हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। यस बेटा, स्वागत है आप सभी का मेरी इस मैथ्स क्लास में एंड मैं आपका मैथ्स टीचर पवन कुमावत सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक conic section, and in this conic section we are taking some other most important questions of circle. So our first most important question is find the equation of circle that passes through three given points and points are 1, 0, -1, 0 and 0, 1। बेटा इस क्वेश्चन में यह हमारे पास ये 3 पॉइंट्स इजी पॉइंट्स हैं क्योंकि इनमें हमारे पास एक कोऑर्डिनेट 0 है। तो यह हमारे पास जो क्वेश्चन की सॉल्यूशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स अदर वैल्यूज में भी आ सकते हैं। सो यू शुड फॉलो दैट प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल। बेटा मैं आपको केवल प्रोसेस बता रहा हूं और इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, लर्न रखना है। ओके, सो आवर सॉल्यूशन इज लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल बी। हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है उसको अज्यूम किया है लाइक x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस सर्किल passes through 3 given points, means these points satisfying this equation of circle. I mean to say, if we put the values of these points in place of x and y, then we get some conditions or equations like हमने फर्स्ट पॉइंट पुट किया इस इक्वेशन में तो हमारे पास कंडीशन आ गई 1 square + 0 square plus 2g into 1 plus 2f into 0 plus c = 0। तो ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी 1 plus 2g plus c = 0। सिमिलरली जब हम लोग सेकंड पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ g एंड c। और जब हम लोग थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे, थर्ड पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ f एंड c। ओके, हमने क्या किया, इनको सॉल्व करने के लिए इनको इक्वेशन सपोज कर लिया लाइक this is equation first, this is equation second, this is equation third and this is equation 4। yes, by the solving of these three equations we will get the values of c, g and f। okay, we can take any two equations out of 3, लेकिन हमें क्या करना है, जो सबसे इजीएस्ट कैलकुलेशन हो उसको अप्लाई करना है। इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड आर इन g and c, g and c। सो हम लोग इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं इफ वी एडिंग देम। तो 2g कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास c की वैल्यू हो जाएगी -1। जैसे हमने ये c की वैल्यू -1 यहां पुट करी और फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यस, देन वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ g एंड f। यहां c की वैल्यू -1 पुट करी, -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, सो g = 0। सेम हियर f = 0। तो हमारे पास c, g एंड f की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो गई। लेकिन बेटा ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसे इजीली f, g एंड c की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। तो आपको ये लर्न रखना है इन इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग g, f और c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और वो जो g और f, c की वैल्यू आएगी हमारे पास, उन तीनों वैल्यूज को हमारे को इस इक्वेशन में पुट करना है। देन वी विल गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके बेटा, लाइक g और f तो 0 हो गया तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी और यहां हमारे पास -1 ये वैल्यू पुट कर दी। इस 1 को मैंने ट्रांसफर कर दिया। सो आवर इक्वेशन इज x² + y² = 1। ओके, देन you should try, you should practice that type of questions also। तो बेटा ऐसे का अगर क्वेश्चंस हमारे पास हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा टॉपिक सर्किल और स्ट्रॉन्ग होगा। ओके बेटा।
Now, I am taking another most important question based on another condition. Our question is, show that these 4 points are concyclic. सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कॉन्साइक्लिक, लेकिन कॉन्साइक्लिक का हमारे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे केवल ये शो करना है कि these 4 given points are lying on a circle. Yes बेटा, and points are 9,1, 7,9, -2,12 and 6,10. तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे को एनी 3 पॉइंट्स लेकर, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रोसेस यूज लिया था, हमें एनी 3 पॉइंट्स लेकर इक्वेशन ऑफ सर्किल कैलकुलेट कर लेनी है एंड 4th पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई कराना है। अगर 4th पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है देन गिवन 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। ओके, तो बेटा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कंडीशन हमारे को सबको पता चल गई। सो अवर सॉल्यूशन इज लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल बी, हमने सबसे पहले अज्यूम किया इक्वेशन ऑफ सर्किल लाइक x² + y² + 2gx + 2fy + c is equal to 0. It is general equation of circle. Okay, now we select first 3 points 9,1, 7,9 and -2,12. इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले सर्किल की इक्वेशन हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। सो दिस सर्किल पासिंग थ्रू गिवन 3 पॉइंट्स 9,1, 7,9 एंड -2,12, तो हम लोग इसको सेटिस्फाई करा देते हैं लाइक दिस। मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी इन प्लेस ऑफ x एंड y, देन वी विल गेट 3 इक्वेशन लाइक दिस, दिस एंड दिस। जब हम लोग फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82 + 18g + 2f + c is equal to 0. जब हम लोग सेकेंड पॉइंट इसमें पुट करेंगे देन वी विल गेट 130 + 14g + 18f + c is equal to 0. सिमिलरली जब हम लोग थर्ड पॉइंट इसमें पुट करेंगे देन वी विल गेट 148 - 4g + 24f + c is equal to 0. और हमने इन सभी इक्वेशंस की नंबरिंग भी कर दी। वी अज्यूम दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, दिस इक्वेशन थर्ड, दिस इक्वेशन फोर्थ। अब बेटा इन तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करनी है हमारे को। इन इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ देयर इज 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स g, f एंड c। थोड़ा इन तीनों में से जो भी एलिमिनेट हो सकता है हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको एलिमिनेट कर लेंगे। लाइक हियर एंड हियर c इजीली एलिमिनेट हो रहा है, तो हमारे पास इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इक्वेशन हमारे पास इन टर्म्स ऑफ g एंड f आ जाएगी लाइक दिस। एंड जब हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारे पास एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ g एंड f आ जाएगी लाइक दिस। अब हमारे पास फिर वापस 2 इक्वेशन आ गई। अब हम लोग इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके g और f की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब g और f की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो g और f की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम लोग, यहां पुट कर सकते हैं, यहां पुट कर सकते हैं, यहां पुट कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक इक्वेशन में g और f की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ g एंड f एज g is equal to 0 and f is equal to -3। आप इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। ऐसे लीनियर इक्वेशंस 10th क्लास में भी हमने सोल्व किए हैं बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो भी आपको इजी लगे उस मेथड से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई हैं g, f and c. Yes, now we will put these values in equation first, then we will get the equation of circle like this. Equation of circle is x² + y² minus 6y minus 76 is equal to 0. Here g is equal to 0, तो ये पूरी जो x टर्म है एलिमिनेट हो जाएगी। ओके, नाउ इफ फोर्थ पॉइंट satisfied this
equation, then these 4 points are concyclic. ओके बेटा, तो हमने क्या किया, ये 4th पॉइंट पे इसमें पुट किया, ये मैंने पुट करके बता दिया। तो यहां हमारे पास क्या हो रहा है, इन सब का सॉल्यूशन 0 के इक्वल आ रहा है, इट मींस ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स व्हाई वी शो दैट दीज 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, एक साइकिल पे लाई कर रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? नाउ आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन। क्वेश्चंस का फॉर्मेट हमारे पास तीनों का एक ही है, लेकिन तीनों ही क्वेश्चंस में कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट यहां गिवन है। तो हमारे को कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को रीड करना है, सिंप्लीफाई करना है। यस बेटा, आवर क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल circumscribing the triangle formed by the lines x plus y is equal to 6, comma 2x plus y is equal to 4 and x plus 2y is equal to 5। बेटा हमारे को सिंपल सा कंडीशन गिवन है, हमें एक सर्किल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ओके, ट्राइंगल के बाहर है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है, एंड एज वी नो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दीज साइड्स आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो कंडीशन वापस हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस की हो गई, इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले सर्किल की इक्वेशन हमारे को कैलकुलेट करनी है। इन तीनों ही क्वेश्चंस में वर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन पैटर्न सेम चल रहा है, ओके। तो ये अपने को लर्न रखना है। नाउ आवर सॉल्यूशन इज लेट द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मैंने इनको नेमिंग कर दी। तो इन साइड्स को नेमिंग कर दी मैंने, लाइक इट इज इक्वेशन ऑफ साइड एबी, इट इज इक्वेशन ऑफ साइड बीसी एंड इट इज इक्वेशन ऑफ साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके बेटा, ये हमने ऐसे सपोज कर लिया। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो होंगे वो वर्टिसेस होंगे ट्राइंगल ABC के। तो वो हमने क्या किया, इन तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके पहले हमने फर्स्ट 2 इक्वेशंस को का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट किया और वो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। सेकंड और थर्ड इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट किया, वो मैंने यहां मेंशन कर दिया। सिमिलरली फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व करके हमने थर्ड पॉइंट के फाइंड आउट कर लिया। ओके बेटा, सो आवर वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल ABC आर 7, -1, -2, -8 एंड 1, 2। ये इजीली आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास पैटर्न सेम है, तीनों पॉइंट से पास करने वाले सर्किल की इक्वेशन हमारे को कैलकुलेट करनी है। एज वी नो, फर्स्ट we assume the equation of circle like x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, and if we put these three values in this equation, then we will get 3 equations in terms of f, g and c like this. Equation second, equation third and equation 4, like 50 plus 14g minus 2f plus c is equal to 0, equation second, and 68 minus 4g plus 16f plus c is equal to 0 as equation third, and 5 plus 2g plus 4f plus c is equal to 0 as equation 4। अब इन तीनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सोल्व किया है। हमारे पास f, g और c की तीन वैल्यू आ जाएगी लाइक दिस। g is equal to -17/2, f is equal to -19/2 and c is equal to 50। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, then we will get required equation of circle like x square plus y square minus 17x minus 19y plus 50 is equal to 0। बेटा फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई डाउट हो किसी क्वेश्चंस में, किसी टॉपिक में, प्लीज 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 कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। ओके बेटा, एंड you should try, you should practice some other questions based on
this topic. Okay, beta. Okay, thank you. Best of luck.